वंदे मातरम। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली टोटल जितने भी होते हैं ना 52 क्या होते हैं जो अक्षर रहते हैं हिंदी में वो होते हैं। इसमें क्या रहता है 13 स्वर रहता है, 33 व्यंजन रहते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन रहते हैं और 4 क्या होता है संयुक्त व्यंजन होता है। टोटल 52 है ना, ये सबको पता ही जनरली। तो हम लोग अब देखते हैं मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम ह्रस्व स्वर के बारे में। ठीक है, तो उच्चारण में इसमें क्या लगता है कम समय लगता है। क्या लगता है उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व मतलब कम होता है, लघु, कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, मूल स्वर एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये एक क्या कहलाते हैं मूल स्वर व एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अ हो गया, किसी में वर्ड बोले तो अ जुड़ा रहता है, ई है मात्रा के रूप में छोटा ऊ है और री है। बोलिए ना, अ, ई, उ, री। क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। उच्चारण में क्या होता है दुगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व से, मतलब ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। ये क्या कहलाते हैं द्विमात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। 2 मात्रा लगा हुआ है बोल सकते हैं। ठीक है, आ का, ई का, उ, ए। ठीक, तीसरा है प्लुत स्वर। तो जिनमें क्या होता है उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। मतलब पहले जो ह्रस्व स्वर देखे थे कम लगे लगता है, उसके 3 गुना समय क्या लगता है इसमें प्लुत स्वर में लगता है। ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। जैसे राम, ये आ वाला जो रहता है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी वाला, इस चिन्ह क्या कहते हैं एपोस्ट्रॉफी चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि इस प्रकार का मात्रा युक्त रहता है, जैसे राम, टाइम लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार का क्या कहलाता है त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं फिर दूसरा है जीवा के प्रयोग के आधार पर, मतलब हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। जीवा प्रयोग के आधार पर स्वर है वो अग्र स्वर, मध्य स्वर, ये जिसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, और पश्च स्वर। ठीक, तो अग्र स्वर क्या होता है जीभ का अग्र भाग से उच्चारण लगता है। ठीक है, काम होता है या जीभ का अग्र भाग में जहाँ पर उच्चारण में यूज होता है वो क्या कहलाता है अग्र स्वर। जैसे ई, ए, बोल के देखिए ई, ए। तो क्या होता है अग्र जो भाग रहता है जीभ का, ठीक है, वो इसमें यूज होता है, काम करता है। तो ये क्या हो गया अग्र स्वर। दूसरा है मध्य या केंद्रीय स्वर। तो जीभ का मध्य भाग काम करता है। यहाँ पर अ बोल कर देखें, अ जीभ का मध्य वाला है वो काम करता है, यहाँ पर यूज होता है। तो ये क्या होता है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, पश्च मतलब अब जीभ के पश्च भाग से है ना, बताना नहीं पड़ेगा, सब लोग जानते ही हैं, होशियार ही हैं। कोई 1.5 होशियार भी हैं। ठीक है, 2.5 होशियार भी हैं, तो उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये क्या होता है पश्च भाग से इसका उच्चारण होता है, या पश्च भाग उच्चारण में काम करता है। जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा मुख के खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख खुलता है उसके आधार पर विवृत, अर्ध विवृत और अर्ध संवृत। ठीक, तो विवृत देखते हैं सबसे पहले मुख खुलने के आधार पर। ठीक, स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे ओपन है, पूरा ओपन हो जाता है एकदम फुल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फुल ओपन। ठीक है, पूरा खुल जाता है मुंह इसके उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में। ठीक, वो क्या कहलाता है विवृत या ओपन। जैसे आ, बोलिए ना, आ, खुल जाएगा मुंह। जैसे बोलते हैं आ करो बेटा, आ करो, आ, हाँ, ऐसे करके सिरप पिलाना है तो फिर वो बोलेगा ना ना ना। तो ये हो गया अर्ध विवृत, हाफ ओपन, मतलब आधा खुलता है मुंह। क्या होता है इसमें आधा खुलता है, हाफ ओपन। जैसे स्वरों को उच्चारण में मुख क्या होता है आधा खुलता है। उदाहरण अ, ए, ओ, आओ, ये आ वाला मात्रा ऊपर में। ठीक, ये वाला ये हो गया हाफ खुलता है। अब है अर्ध संवृत। हाफ बंद रहता है स्वर के उच्चारण में, इसमें मुख जो रहता है आधा बंद रहता है। क्या होता है आधा बंद रहता है। ठीक है, आधा बंद रहता है। जैसे उदाहरण क्या है ए, ओ। लेकिन ए, ओ बोलिए, मुख ना तो पूरा खुलता है ना तो पूरा बंद रहता है, बीच में रहता है, आधा बंद रहता है। ए, ओ, ए, ओ। ठीक, तो ये क्या हो गया अर्ध संवृत।
ठीक, फिर है संवृत। कौन सा है? संवृत या क्लोज, जो पूर्ण रूप से मुख द्वार क्या रहता है? बंद रहता है। इसके उच्चारण जैसे ई ऊ बोलिए ना, एकदम बहुत नाक जब बरोबर क्या रहता है? मुंह खुला रहता है या ओपन रहता है। संवृत में पूरा बंद रहता है, क्लोज रहता है। ठीक, अब होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक, और घोष के तत्व के आधार पर, इसको देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। जय हिंद। कमेंट करके बताइए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज अदर किसी टॉपिक पे चाहिए तो। बाकी ऐसे धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है।